क्योंकि मेरा मानना है एक महिलाएं जब आत्मनिर्भर बनती हैं तो वो एक पूरे घर को संभालती हैं और एक घर का नेतृत्व करती हैं। छोटी छोटी लड़कियां भी जैसे गुमराह हो रही हैं, लव जिहाद के शिकार हो रही हैं, उन पे भी मैं चाहूँगी कि अगर मैं आती हूँ तो मैं एक बार ऐसा हर एक गली में मैं ऐसा कैंपेनिंग नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को और बच्चियों को, खास करके लड़कियों को मैं जागरूक करने का कोशिश करूँगी। सरकार हम महिलाओं को एक बार मौका दिए है कि महिला रिजर्व सीट करके उन्होंने एक महिलाओं को सौगात दिया है। सबसे पहले फोकस रहेगा जितनी भी रोड टूटे फूटे नालियाँ पड़ी हुई हैं उन पे मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा। नमस्कार, मैं विकी कुमार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव होने वाला है जिसकी तैयारी पूरी अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, जिसको लेकर के जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनमें अलग ही उत्साह देखने को मिल रही है। अभी हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 34 में, जहां पर हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या प्लान है और किस प्लान को लेकर के जनता के पास जा रही हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मैडम मेरे चैनल पर। धन्यवाद। पहले हम चाहें कि आप अपना पूरा परिचय दे दें और क्या करती हैं वो जनता को बता दें। मेरा नाम सुमन कुमारी सिंह हुआ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं पिछले 11 साल से विद्यानगर में रहती हूँ और यहाँ पे मैं लोगों के बीच में जाके उनके लिए, उनके हक के लिए समाज सेवा कर रही हूँ और उनके बीच में उनके हर एक समस्या का निदान करने का कोशिश कर रही हूँ। आप समाज सेवा करते करते ये अचानक पार्षद चुनाव लड़ने का क्यों सोची, मन में क्यों आया सवाल? एक्चुअली जब हम जनता के सोशल वर्क कर रहे हैं तो हम जनता के पास जब जाते हैं तो हमें उनकी बहुत सारी समस्याओं से अवगत होते हैं। तो उस दौरान हमें 11 साल में कभी हमने सोचा नहीं, लेकिन हमें लगा कि जब हम सोशल वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जाइएगा ना जहाँ लोगों को वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे हो गया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग वाला, जीरो बैलेंस जनधन योजना वाला, रोड नली, स्ट्रीट लाइट, ये सब चीज़ों से बहुत वो लोग जूझ रहे हैं, जिनको मतलब जनप्रतिनिधि का काम होता है लोगों के बीच में जाके लोगों को ये सब बताना। क्योंकि अगर जनता आपको किसी को भी चुन के 5 साल मौका दे रही है तो हमारे पास जनता का सेवा करने के अलावा कोई काम है नहीं। तो मुझे लगा कि जनता को जो बहुत ज़रूरत चीज़ें हैं और जनता जिन्हें भी चुन रही है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे। तो बस ये सब सोचते हुए मैं चाह रही हूँ कि इस बार जनता के लिए मैं बनूं, ताकि मैं जनता के बीच में दिन रात घूमती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक आप मुझे जनता के बीच में ही पाएंगे। तो मेरा इस बार खड़े होने का मकसद यही है कि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने मौका दिया वो उनकी ज़रूरत की चीज़ें ना पहुँचा के खुद की ज़रूरत पे ज़्यादा फोकस किए। तो मैं जनता के बीच में, क्योंकि मैं जनता के बीच की हूँ और मैं खुद एक गरीब घर की लड़की हूँ। अब वार्ड नंबर 34 में आप ऐसा क्या कमी देख रही हैं जिसको लगता है कि नहीं ये पूरा होना चाहिए था ये इस 5 साल में, लेकिन पूरा नहीं किया गया है? देखिए, रोड नली और बिजली के लिए तो गवर्नमेंट फंड है, वो आप अगर जनप्रतिनिधि अच्छे हैं तो वो देंगे ही देंगे। तो इन बातों का मैं नहीं कहूँगी कि मैं ये रोड नली और स्ट्रीट लाइट सुधारने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट फंड है और गवर्नमेंट ये फंड हर एक जनप्रतिनिधि को देती है। बट मैं इस बार अगर मैं आ रही हूँ, अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं ये कमियाँ देख रही हूँ कि जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें राशन कार्ड नहीं है, जो जेन्युइन लोग हैं उनके पास वृद्धा पेंशन नहीं है, जो एक गरीब दुखिया औरत है उसके पास विधवा पेंशन नहीं है, जबकि गवर्नमेंट आपको 25 से 30 हज़ार रुपया सालाना दे रही है। तो वैसे लोगों, ये मेरा आने का मकसद है और लोगों का ये सब देख के जो जनप्रतिनिधि को ये देना चाहिए। बहुत आसान चीज़ है। आजकल आप अगर आधार भी बनाने जा रहे हो तो पार्षद का मोहर ही चाहिए जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। और ये छोटी छोटी ज़रूरत के लिए हमारे क्षेत्र के लोग दूसरे पार्षद के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारे पार्षद के पास टाइम नहीं है कि वो जनता का सेवा कर पाए और जनता को टाइम दे पाए। तो मेरा बस इसी रीज़न को लेकर मैं आना चाहती हूँ कि मैं जनता का वो छोटी छोटी ज़रूरतें जो होती है, अगर वो उस पर अगर जनप्रतिनिधि काम करे तो शायद हमारा विद्यानगर भी और लोगों की तरह एक उन्नत और सुलझा हुआ क्षेत्र बनेगा। आप वार्ड में पूरा घूमी होंगी, जनता से मिली होंगी, बात की होंगी, क्या लगता है कि जनता का मूड क्या है? आप लोग किस तरह से देखते हैं जनता के मूड को? मुझे लग रहा है कि जनता इस बार अपने बीच का ही पार्षद चाह रहे हैं। जिसको भी वो लाए एक गरीब घर के लोगों को ही लाएंगे, क्योंकि अमीर के पास ऑलरेडी इतने बिजनेस वो फैला रखे हैं कि जनता के लिए टाइम नहीं है। तो मैं घूम रही हूँ इस बार, तो मुझे लग रहा है कि जनता अपने बीच से वैसे लोगों को ही चाह रहा है जो जनता के लिए, जिसका दरवाज़ा एनी टाइम 24 घंटा खुला हो और जो जनता के लिए ही जनप्रतिनिधि बने, ना कि खुद के लिए बने। तो जनता इस बार अपना जवाब हमको लगता है ज़रूर अपने रिजल्ट के अनुसार जनता इस बार बताएगी कि वो इस बार सोच में परिवर्तन आया है और जनता इस बार जेन्युइन लोगों को ही करेगा जो उनके बीच सालों भर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया और आज हम अपना दिखने लगे, वैसे लोगों को जनता भी पहचानने लगी है।
आप इस वार्ड के जो अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं विनोद सिंह, उनके कार्यकाल को किस तरह से देख रही हैं? क्या लगता है कि जनता कैसा उनको रिस्पांस दे रही है उनका काम को लेकर के? देखिए, जहाँ तक जनता को बोले तो हम भी उनके क्षेत्र में रहते हैं विनोद जी का, तो हम भी उनकी जनता हैं। तो इस जनता के व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है, मेरे खुद की नज़र में मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है। 5 साल हमने जो बहुमूल्य वोट, अपना एक एक कीमती वोट उन्हें दिया है, उस में वो बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए। ना वो व्यवहार से सही रहे, ना काम से सही रहे, और ना लोगों को जाने पे आप टाइम, एक पार्षद जन सेवा कर रहा है और वो अपना टाइम ऑफिस में लिख रहा है कि आप 1 घंटा मिल सकते हो 9 से 10, तो आप जनप्रतिनिधि, जब जनता के लिए ही आपके पास टाइम नहीं है तो आप जनप्रतिनिधि क्यों बन के आए हैं? तो अच्छा, अगर आप जीत के आती हैं, जनता आपको मौका देता है, तो सबसे पहला यहाँ का किस चीज़ पे फोकस होगा, किन कार्यों पे फोकस होगा आपका कि पहले इन कार्यों को पहले पूरा कर देना ही ज़रूरी है? अगर मैं जीत के आती हूँ तो मेरा सबसे पहले फोकस रहेगा, जितनी भी रोड टूटे फूटे नालियाँ पड़ी हुई हैं उन पे मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा। हर एक गली स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग करवाना या नया देना, और गर्मी आने से पहले मैं बोरिंग वाला और पानी का समस्या दूर करूँ, क्योंकि विद्यानगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग कहीं भी सेफ्टी टैंक नहीं बनवाए हैं, और उनको पानी का, गर्मी से पहले इतना पानी का दिक्कत हो जाता है कि लोगों को आपस में मारपीट, झगड़ा, बहुत कुछ होता है। तो मेरा अभी, अगर मुझे जनता मौका देती है तो मेरा सबसे पहले फोकस रहेगा बरसात आने से पहले नालियों का सुधार करना और लोगों को गर्मी आने से पहले पानी का व्यवस्था करना। इस पर मेरा अगर मौका मिलता है तो इस पर मेरा सबसे पहले फोकस रहेगा। चुनाव से पहले जितने प्रत्याशी होते हैं वो सारे लोग यही बोलते हैं कि अगर हम जीत के आएंगे, रोड, नाली, सड़क जो भी है, सारी चीज़ों पे काम की जाएगी। लेकिन जीतने के बाद वो ऐसा जैसे गायब ही हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप अगर जीत करके आती हैं फिर वही हाल हो जाएगा कि जो अभी चल रहा है? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि जीत के आने के बाद, हम आज तक जीते हुए कैंडिडेट नहीं हैं, हमने कभी खड़ा होने के बारे में भी नहीं सोचा, बट फिर भी आप किसी भी एरिया में चले जाओ, यमुना नगर हो गया, न्यू विद्यानगर में हो गया, गंगानगर में हो गया, आप वहाँ जाओगे और पूछना कि इस बार उनको गर्मी में पानी से निजात किसने दिलाया है, स्ट्रीट लाइट किसके द्वारा उन तक पहुंचा है, सबके ज़बान पे सुमन का नाम रहेगा। जबकि मैं एक पार्षद नहीं हूं, मैं एक सोशल वर्कर हूं, पर मैं डिप्टी मेयर आशा लकड़ा जी के साथ अब मीटिंग करके, एप्लीकेशन दे के, वार्ड वाइज लोगों के समस्या उनके सामने रखी, और आशा दीदी ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया, और मेरे द्वारा मुर्ला पहाड़ में 14 स्ट्रीट लाइट, 1 बोरिंग हुआ है, यमुना नगर रोड नंबर 2, 3 और 4 में मेरे द्वारा साप्ताहिक वहाँ पे नली साफ़ करने के लिए निगम से राजेश जी जाते हैं, जो निगम के कर्मचारी हैं, वो साप्ताहिक जाते हैं नाली साफ़ करने। अभी भी जस्ट ये स्कूल के पास, कार्मल हॉस्टल के पास, वो नली साफ़ करवा रहे हैं। आप लोग आए होंगे तो आप लोग खुद भी तो मुझे नहीं लगता कि ये सब मैं सिर्फ जनता का दिल जीतने के लिए या फिर अपने आप को जिताने के लिए मैं बोल रही हूँ, वादा कर रही हूँ। जब मैं एक सोशल वर्कर होकर मैं जनता के बीच में 24 घंटा काम कर रही हूँ, तो जीतने के बाद में मैं जनता के लिए ही काम करूँगी। इसमें मेरा कोई वादा और आश्वासन नहीं दे रही हूँ। चलिए ठीक है, आप महिला हैं, यहाँ पर वार्ड नंबर 34 की महिलाओं को लेकर के आपका क्या प्लान है? उनको क्या मिलेगा अगर आप आती हैं जीत करके? तो देखिए, सरकार हम महिलाओं को एक बार मौका दिए है कि महिला रिजर्व सीट करके उन्होंने एक महिलाओं को सौगात दिया है। तो मैं अगर जीत के आती हूँ तो मैं चाहूँगी ना कि जो हम लोग जीत के आते हैं, जब महिलाओं को मौका दिया गया, तो इस वार्ड में भी मैं महिलाओं को ही आगे लाऊंगी। जैसे हमारे द्वारा बहुत छोटे छोटे प्रयास होते हैं कि हम लोग रोड का काम कहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी अगर मैं आती हूँ, जनता मुझे मौका देती है, तो मेरा कोई भी काम, रोड हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट का हो, जो भी व्यवस्था होगी उसमें सारा आप देखोगे कि महिला ही खड़ा होकर उसका नेतृत्व कर रही हैं और महिला ही वो काम करेंगी। क्योंकि मेरा मानना है, एक महिलाएं जब आत्मनिर्भर बनती हैं तो वो एक पूरे घर को संभालती हैं और एक घर का नेतृत्व करती हैं। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जब तक हम लोग उनको खुद निकाल के, अगर मैं एक महिला होकर और महिला को आत्मनिर्भर होने में उनकी मदद नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं से महिला रिजर्व सीट के काबिल हूँ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या? महिलाओं के सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था, उनको ज्ञान देने की ज़रूरत है। छोटी छोटी लड़कियां अभी जैसे गुमराह हो रही हैं, लव जिहाद के शिकार हो रही हैं, उन पे भी मैं चाहूँगी कि अगर मैं आती हूँ तो मैं एक बार ऐसा हर एक गली में मैं ऐसा कैंपेनिंग नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को और बच्चियों को, खास करके लड़कियों को मैं जागरूक करने का कोशिश करूँगी कि ताकि वो किसी के बहकावे में ना जाए। और समाज और मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर गंभीरता रखे। अगर उनका एक बार भी किसी के पास कंप्लेन जाता है तो उसको कृपया करके
गंभीरता दें। और मैं भी चाहूँगी कि किसी महिलाओं को मैं उनको बताऊँगी कि सामने से अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए अप्रोच कर रहा है और अगर आप किसी को ना बोल रहे हैं तो ना का मतलब सिर्फ ना होना चाहिए। उनके अधिकार और उनके सुरक्षा को लेकर मैं हर महीने एक कैंपेनिंग करूँगी, जिसमें मैं चाहूँगी कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। जीतने के बाद अगर मैं आती हूँ तो मैं ये सब बहुत सारी कानून व्यवस्था और महिलाओं का सुरक्षा पे गंभीरता से सोचूंगी। और इसके लिए मैं हर पार्ट में आपको चाहूँगी कि मैं जहाँ भी कैंपेनिंग करूँ नुक्कड़ नाटक के द्वारा, उसमें आप भी मुझे अपना सहयोग दें। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 34 के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 34 के जनता को यही सलाह मतलब सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग जनता हैं, आप लोग सभी कुछ जानते हैं और आप लोग से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं या आगे आएंगे या खड़े हैं, आप लोग सभी, क्योंकि ये वार्ड पार्षद इलेक्शन ऐसा सब मोहल्ला इलेक्शन होता है, यहाँ हर एक दूसरा इंसान तीसरे इंसान को पहचान रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि इस बार ऊंच नीच जाति और धर्म का पे ना जाके जो सच में आप लोगों के लिए खड़ा है, जो जेन्युइन हो, जो आपको लगता है कि वो जनता के बीच में 24 घंटा देगा और जनता के दुख सुख में जो खड़ा है, ऐसे लोगों को एक बार मौका दिया जाए। ना कि अमीर गरीब जातिवाद पैसा ये सब पे ध्यान ना दे के, वो क्यों ना गरीब की अगर कोई बेटी खड़ी हो रही है जो भी, और आपको लगे कि वो मौका देना चाहिए, वो काम कर रही हैं, तो वैसे जनप्रतिनिधि को एक बार मौका देना चाहिए। और अगर उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि जनता अगर कि सुमन दी उस काबिल है, सुमन दी ने हमें सोशल वर्क के द्वारा बहुत कुछ दिया है, तो मैं चाहूँगी कि जनता मुझे भी एक और मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैडम। धन्यवाद। तो ये थी सुमन जी, जिन्होंने जो इस बार पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 34 से। इनका कहना है कि जो भी समय अगर जीत कर आती है तो जितना भी समय हो सकता है ये पूरा का पूरा समय यहाँ के लोगों को देंगी। और ऐसे ही लोगों से हम और भी प्रत्याशियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जानिए कि आखिर वो किस प्लान को लेकर के जनता के बीच आएंगे और किस तरह से वो आगे का चुनाव को देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनचर्चा टीवी। नमस्कार।